आइए आज की इस खूबसूरत महफिल गज़ल के मक्ते के तौर पर दावत कलाम दी जाए उस शायर को इन अशार के साथ कि दर से उर्दू ज़बान देता हूँ, दीनो इमाम पे जान देता हूँ, मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुत कदों में अजान देता हूँ। कैसी शख्सियत, एक ऐसी अजीम और बावकार शख्सियत जिसने हमारी ज़बान उर्दू ज़बान व अदब की गुलिस्तान उर्दू की आबियारी अपने खून जिगर से करके उर्दू के सेकुलर किरदार को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक अज़मत और एक वक़ार अता किया है। उस शख्सियत का नाम है महेंद्र सिंह अश्क। बहुत मुखलिस शख्सियत, मेरे बहुत पुराने दोस्त, बीमारी के बावजूद आज के इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए और आखिर तक बैठे। मैं चाहता था उन्हें शुरू में पढ़वा दूँ लेकिन नहीं पढ़वा सका, उनका मकाम नहीं है वहाँ पर। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें इस शेर के साथ कि इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। जनाब महेंद्र सिंह अश्क तशरीफ लाए और अपने कलाम से बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत अच्छा मुशायरा और यकीनन बहुत अच्छा आप लोग सुन भी रहे हैं। मैं चंद शेरों से शुरू करता हूँ। असलम भाई सुनिए ज़रा, मतलब कहा है कि तवज्जो चाहता हूँ डॉक्टर साहब, खासतौर पे आपकी और असलम भाई। कहता हूँ कि गज़ल का ताज तो सर पर जरूर रखा है। क्या कहना है? गज़ल का ताज, गज़ल का ताज तो सर पर जरूर रखा है, जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। क्या कहना है? वाह वाह वाह, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा। गज़ल का ताज तो सर पर जरूर रखा है मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। और मैं चीख चीख के कहता रहा अदालत से, मैं चीख चीख के कहता रहा अदालत से, ये मेरे सामने किसका कसूर रखा है। अरे वाह वाह, मैं चीख चीख के कहता रहा, वाह वाह, मैं चीख चीख के कहता रहा अदालत से, ये मेरे सामने किसका कसूर रखा है, ये मेरे सामने किसका कसूर रखा है। खुर्शीद ने एक शेर पढ़ा था अभी, मैं कहते में गए तौबा तोड़ टूट गई, जाने क्या हुआ। मैं चीख चीख के कहता रहा अदालत से, ये मेरे सामने किसका कसूर रखा है। शराब सामने रखकर कहा ये साकी ने। डॉक्टर साहब आपके ज़माने की शायरी है। ये मेरे सामने किसका कसूर रखा है। शराब सामने रखकर कहा ये साकी ने, ले तेरे सामने तेरा शऊर रखा है। बहुत बहुत शराब सामने रखकर कहा ये साकी ने, ले तेरे सामने तेरा शऊर रखा है। गज़ल का ताज तो सर पर जरूर रखा है मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। दो तीन शेर ताज़ा है भैया। खुर्शीद सुनो, सोगा देखे सुनिए। मतलब कहा कि जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुजर गया, जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुजर गया, एक शख्स कायनात के दिल में उतर गया। जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुजर गया, जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुजर गया, एक शख्स कायनात के दिल में उतर गया। और ये शेर भी सुनिए, करबला के मौजूद पे आपने बहुत अच्छा शेर बनाया बिलाश में। खुर्शीद वो शेर कोट कर लेना, लिख लेना डॉक्टर साहब का, बहुत उम्दा शेर था। सुनिए, जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुजर गया, एक शख्स कायनात की हद से गुजर गया। डॉक्टर साहब सुने शेर,
ये टुकड़े टुकड़े अब्र को किसकी तलाश है? ये टुकड़े टुकड़े अब्र को, ये टुकड़े टुकड़े अब्र को किसकी तलाश है? किसकी तलाश है? ये कौन था जो दश्ते आतश में बिखर गया? दश्ते आतश, ये टुकड़े टुकड़े अब्र को किसकी तलाश है? ये टुकड़े टुकड़े अब्र को किसकी तलाश है? ये कौन था जो दश्ते आतश में बिखर गया? ये कौन था जो दश्ते आतश में बिखर गया? अब गजल का शेर सुन लीजिए इसमें, फिर उसके बाद मैं कुछ और सुनाऊंगा। सुनिए, ये कौन था जो दश्ते आतश में बिखर गया? अब सड़कें जागती हैं न खुलती हैं खिड़कियां। अब सड़कें जागती हैं, अब सड़कें जागती हैं न खुलती हैं खिड़कियां। वो क्या गया कि शहर को वीरान कर गया। अब सड़कें जागती हैं न खुलती हैं खिड़कियां, वो क्या गया कि शहर को वीरान कर गया। एक ये अमजद आतिश मेरा छोटा भाई है, उसने चंद शेरों के लिए मुझे हुक्म किया, वाला ने इसरार किया, उसने मैं वो शेर जरूर पेश करूँ। और अच्छे खासे शेर हैं। आज डॉक्टर साहब की मौजूदगी में और असलम भाई की, असलम भाई ने भी उस शेरों को बहुत पसंद करते हैं। सुनिए, मैं कहाँ गया रियासत? पाकिस्तान से एक रदीफ आई थी 80 के आसपास, तुम न साथ चलो। मैंने हिंदुस्तान में सबसे पहली बार, सबसे पहले इस रदीफ को बदला, तुम साथ चलो। उनकी थी तुम न साथ चलो, मैंने कहा तुम साथ चलो। अब सुनिए आप शेर, मजा आएगा इंशाल्लाह, महसूस होंगे, लेकिन बस तवज्जो के साथ सुन लीजिए शेर। सुनो भाई बिलाल भाई, तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहां लौट के कौन आएगा? तुम साथ चलो। तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहां लौट के कौन आएगा? तुम साथ चलो। कुछ सुनाऊंगा मैं, गुजरी हुई बातें कुछ तुम। कुछ सुनाऊंगा मैं, कुछ सुनाऊंगा मैं, गुजरी हुई बातें कुछ तुम। रास्ता साथ में कट जाएगा, तुम साथ चलो। कुछ सुनाऊंगा मैं, गुजरी हुई बातें कुछ तुम। रास्ता साथ में कट जाएगा, तुम साथ चलो। जिंदगी रोज नए रुख को जन्म देती है। जिंदगी रोज नए रुख को जन्म देती है। कौन हर मोड़ पे काम आएगा? तुम साथ चलो। जिंदगी रोज नए रुख को, जिंदगी रोज नए रुख को जन्म देती है। कौन हर मोड़ पे काम आएगा? तुम साथ चलो। और दोस्तों, एक शेर मैंने ये पाकिस्तान, कराची और लाहौर के मुशायरों में ये गज़ल पढ़ी थी। जंग अखबार वहाँ का बहुत मशहूर अखबार है। जिस मौजू पर मैंने ये शेर कहा, डॉक्टर साहब उसने लिखा था कि ये अपने मौजू का उर्दू शायरी में आखिरी शेर है, इसलिए कि उस मौजू को शायरी होती भी नहीं है। भाई आप सुनिए आप लोग भी शेर। जिंदगी रोज नए रुख को जन्म देती है। कौन हर मोड़ पे काम आएगा? तुम साथ चलो। शेर अगर हो गया हो तो मुझे लगे कि वाकई आप सुन रहे हैं। कौन हर मोड़ पे काम आएगा? तुम साथ चलो। लोग जब तक के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, लोग जब तक के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, मुझसे कुछ भी ना कहा जाएगा, तुम साथ चलो। लोग जब तक के ताल्लुक का सबब पूछेंगे,
मुझसे कुछ भी ना कहा जाएगा, तुम साथ चलो। देखिए, मुझे यकीन मानिए आप, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ आप लोगों की। खतौली में यकीनन बहुत अच्छा शेर कहा भी जाता है और बहुत अच्छा शेर सुना भी जाता है। मैं यकीन मानिए बहुत ऐलान की बात कहता हूँ, हिंदुस्तान के कहीं के सामीन में कहीं के भी ये सलीका नहीं है जो आपके अंदर मौजूद है। आप अच्छे शेर को सुनते हैं बगैर किसी, यदि कोई तासुब नहीं है आपके यहाँ, शेर किसी का भी जो अच्छा अगर है तो आप सराहते हैं उसे, बहुत खुशी की बात है। सुनिए, मैं 2-3 शेर 2-4 शेर और पेश करता हूँ। लोग जब तर्के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, मुझसे कुछ भी न कहा जाएगा, तुम साथ चलो। लोग जब तर्के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, मुझसे कुछ भी न कहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहाँ लौट के कौन आएगा, तुम साथ चलो। सुनिए, चंद शेर में और सुनाता हूँ। अर्ज़ किया कि अगर मैं झूठे खुदाओं से डर गया होता, अगर मैं झूठे खुदाओं से डर गया होता, तो रेजा रेजा मेरा सच बिखर गया होता। अगर मैं झूठे खुदाओं से डर गया होता तो रेजा रेजा मेरा सच बिखर गया होता। अब सुनिए ऐसे शेर, तो रेजा रेजा मेरा सच बिखर गया होता। सुनिए डॉक्टर साहब, असलम भाई, तो रेजा रेजा मेरा सच बिखर गया होता। मेरी तलाश में बस्ती तक आ गया दरिया, मेरी तलाश में बस्ती तक आ गया दरिया। मैं डूब जाता तो शायद उतर गया होता। मेरी तलाश में बस्ती तक आ गया दरिया, मेरी तलाश में बस्ती तक आ गया दरिया। मैं डूब जाता तो शायद उतर गया होता, मैं डूब जाता तो शायद उतर गया होता। और मैं अपने आप से हारा हुआ सिपाही हूँ, मैं अपने आप से हारा हुआ सिपाही हूँ। अगर मैं जहर ना पीता तो मर गया होता। मैं अपने आप से हारा हुआ सिपाही हूँ, अगर मैं जहर ना पीता तो मर गया होता। सिर्फ 3-4 शेर और आपकी जहमत तमाम। अच्छा अच्छा, सुनिए साहब, अच्छा लगा। सुनिए साहब, मतलब कहा कि ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना, ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना, ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना। किसी की लाश पे दरिया को पार मत करना, ये मसलहत की रविश अख्तियार मत करना। किसी की लाश पे दरिया को पार मत करना। और वो साफ झूठ भी सच की तरह ही बोलता है, वो साफ झूठ भी सच की तरह ही बोलता है। अगर वो सच भी कहे एतबार मत करना, वो साफ झूठ भी सच की तरह ही बोलता है। अगर वो सच भी कहे एतबार मत करना। देखिए, इसमें एक शेर हो गया इत्तेफाक से, एक हिंदुस्तानी शोहर की गैरत। मैं पाकिस्तान और किसी ईरान इराक की बात नहीं जानता, अपने वतन की बात जानता हूँ। सुनिए, अगर वो सच भी कहे एतबार मत करना। शेर सुनिए, गजल का शेर हुआ डॉक्टर साहब, असलम भाई, भैया खुर्शीद भैया। शेर कहा क्या है, मैं आऊँगा तो तेरे पास ही तो आऊँगा, मैं आऊँगा तो तेरे पास ही तो आऊँगा। तमाम रात मेरा इंतजार मत करना, मैं आऊँगा तो तेरे पास ही तो आऊँगा, मैं आऊँगा तो तेरे पास ही तो आऊँगा। तमाम रात मेरा इंतजार मत करना। और ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है,
ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है। किसी निहत्थे सिपाही पे वार मत करना। ये हार जीत तो जंगों में होती रहती है। किसी निहत्थे सिपाही पे वार मत करना। और आखिरी शेर सुना रहा हूं, इंशाल्लाह याद रखिएगा शेर ये सुना था। किसी निहत्थे सिपाही पे वार मत करना और तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी, तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी घरों को लौट रहे हैं, शिकार मत करना। तमाम दिन के सफर के थके हुए पंछी घरों को लौट रहे हैं, शिकार मत करना।